आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला रेवाड़ी के गांव संगवाड़ी में। हम यहां मिले धोली देवी जी से हैं। पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में 4 सदस्य हैं। धोली देवी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। घर की स्थिति ठीक नहीं है। धोली देवी जी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत धोली देवी जी को राशन सामग्री, घर की जरूरतमंद चीज दी गई। बच्चों के लिए बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्रेस, शिक्षा का सभी सामान दिया गया और राशन सामग्री के साथ बर्तन भी दिए गए, जिसमें गिलास, कटोरी, थाली, चम्मच, गैस सिलेंडर, चूल्हा, सभी वस्तु दी गई। फिर धोली देवी जी का जीवन बदल गया और गांव वालों ने भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम को देखकर संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमें हरियाणा जिला रेवाड़ी गांव संगवाड़ी में दोस्तों, जिस परिवार का मुखिया ही परिवार से जुदा हो जाए, क्या बीतेगी उस परिवार पर, क्या होगा उस परिवार का। छोटे छोटे बच्चे और परिवार में रोजी रोटी का कोई साधन नहीं, ऐसा ही एक परिवार आज हमें मिला गांव संगवाड़ी में, संत रामपाल जी महाराज जी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की, जो आज आप पहुंची है गांव संगवाड़ी में। यह जो परिवार है किस तरीके से गुजर बसर कर रहा है, क्या इनके पास खाने-पीने के सामान है, रहने के लिए कैसा मकान है, जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से पूरी कहानी। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज जो राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, देखते हैं क्या सामग्री, क्या सामान गुजर बसर के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आज इनको दे रहे हैं। चलते हैं उस परिवार की तरफ। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम थी, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य गांव संगवाड़ी में आ चुके हैं। और ये जो सामग्री है, जो सामान है, इस परिवार को दिया जा रहा है। यह जो परिवार था, ये परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। ये जो बहन जी हैं, ये परिवार की आज एक मुखिया के तौर पे परिवार की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और इनके ये छोटे-छोटे 4 बच्चे हैं, जो एक बच्चा इनका वो अपने मामा के रहता है, मायके। और ये जो इनकी जो बड़ी वाली बेटी है, ये मेंटली डिस्टर्ब है। यह जो घर है, कच्चा फर्श है और जमीन से लगभग 2 फीट गहरा है। और इस घर के अंदर 2 टूटी चारपाइयाँ थी और एक ये जर्जर हालत में संदूक। और ना कोई मीटर का कनेक्शन है, बिजली भी नहीं है इस घर में, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की फिटिंग वगैरह है। बिल्कुल जर्जर हालत में ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राहत सामग्री दी है। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस राहत सामग्री को लेकर आए हैं। उन भी घर के अंदर जरूरत का जो सामान होता है, ऐसा कोई भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छोड़ा है जो इस परिवार को ना दिया हो। तो बात करते हैं परिवार से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? डोली। हाँ, टोटल कितने सदस्य, कुल कितने सदस्य हैं? 5 5 हैं। हाँ, अच्छा, तो कैसे गुजर बसर चल रहा था आपका? कैसे भी ना नहीं चल रहा है, परिवार में आय का साधन क्या था? कोई कुछ भी ना। फिर खाना-पीना, बच्चों का स्कूल जाना कैसे हो पा रहा था? वही चल रो सो, कद भाई गला इस कद कोई गला आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें सामान लेकर आए हैं। गाना तो क्या अब आपका गुजारा ठीक से चल पाएगा? ठीक। तो बेटा अब आप स्कूल को जाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों के लिए आपको जूते वगैरह भी आ गए हैं। कोई नहीं होगी। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस राहत सामग्री को लेकर आए हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। तो सर, क्या-क्या राहत सामग्री आज इस परिवार को दी जा रही है? एक बार बताएँगे? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णिमा मुहिम चली हुई है,
इसके तहत इस परिवार की जो दयनीय स्थिति थी, बहुत ही नाजुक स्थिति थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। एक बहन है, उसके 4 बच्चे हैं, एक मंदबुद्धि बच्चा है। तो इन्हीं के गाँव से एक हमारे भगत हैं, उनको जाकर के इन्होंने बताया भाई हमारी ऐसी-ऐसी दयनीय स्थिति, तो उन्होंने आकर के देखा। देखने के बाद में उन्होंने अपने जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे या जो इस क्षेत्र के जो सेवादार थे उनको बताया, उन्होंने जिला सेवादारों को बताया। तो इनकी जो प्रार्थनाएँ थी, जो इनकी दयनीय स्थिति की, वो आगे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत हमने प्रार्थना आगे भेजी। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही इस चीज़ को देखा भाई ये तो बहुत ही गरीब परिस्थिति से परिवार गुजर रहा है, तो उन्होंने तुरंत इनको कहा बेटा आप जल्दी से जल्दी इस परिवार को सँभालो और इनको जो भी आवश्यक सामग्री है, वो इनको जल्दी से जल्दी इनको दिलवाई जाए। तो आज 2-3 दिन का हमें समय मिला, तो उसके दौरान आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा से और उनके आदेश अनुसार उनकी जो अन्नपूर्णिमा मुहिम है, उसके तहत आज सभी भक्तजन यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन पहले भी बारिश हुई है और ये पूरा जो मकान है सीलन से बिल्कुल ही जर्जर हालत में हो चुका है। तो जिस मकान की आप बात कर रहे हैं, तो क्या रहेगा आगे इस परिवार के लिए? देखो जी, वो तो हमने अभी यहाँ पे आकर के ऑन ग्राउंड वो चीज़ देखी हैं कि जो परिवार की जो रहने की स्थिति है, वो बिल्कुल ही नाज़ुक बनी हुई है। क्योंकि पूरा कमरा है, वो भी बारिश से टपक रहा है और काफ़ी 2-2.5 फीट नीचे गहराई में कमरा है। ये मेन दरवाज़ा है इनका, इस दरवाजे के अंदर कोई चौखट वगैरह कोई दरवाज़ा लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल ओपन है। कभी भी कुछ भी कोई जानवर, कुत्ता, बिल्ली घुस सकता है उसके अंदर। तो ये तो देखो संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इसके लिए हमें आदेश करेंगे। तो इनकी जो भी आगे की भाई मकान को रिपेयरिंग करना है या भाई परमात्मा नए मकान के लिए कोई आदेश करेंगे, तो वो आगे इनके लिए बताया जाएगा। तो आज आप क्या सामान लेके इस परिवार के लिए आए हैं? थोड़ा विस्तार से बताओ। सामान में इसमें अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत ये सबसे पहले ये 25 किलो का आटा मिलता है, 5 केजी चावल हैं, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। 4 केजी चीनी है, 5 केजी प्याज हैं, 5 केजी आलू हैं, बेसन है, दाल चना है, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, काला चना है, ये 2 पैकेट अचार के हैं, नमक है टाटा का बढ़िया कंपनी का, ये चाय पत्ती है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, 2 बोतल सरसों के तेल की हैं, 2 डब्बे अपने वो मिल्क पाउडर के हैं दूध के, बाकी एक पूरा उसका साबुन का है खादी का, 4 साबुन नहाने के हैं, 1 घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ वगैरह, और बच्चों के खाने के लिए एक्स्ट्रा से संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये फ्रूट्स दिए हैं आज, केला और सेब वगैरह। दूसरा ये तो अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी जो राहत सामग्री दे रहे हैं, जो परिवार की जो रिक्वायरमेंट थी, जब इनसे आकर के हम मिले और इनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों को और क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ, जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल फीस, ड्रेस वगैरह का कैसे हो पाता है? पूछना है कोई ना ला के दे रहा, बाबा मर गया फिर पूछना है।
तो ऐसी क्या परिस्थिति आन बनी कि भी परिवार एकदम से ऐसे बिखर गया? क्या हुआ ऐसा कि आज ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आपके पास आई? बाबा मर गया जब आ गई, अच्छा, कब एक्सपायर हुए थे वो? 3-4 महीना होगा। अच्छा। हुँ। हाँ, तो आप बात कर रहे थे भी अन्नपूर्णा मुहिम के जो रिक्वायरमेंट इस परिवार को जैसे कि देख पा रहे हैं कि भी छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो बहन जी हैं वो अकेली रहती हैं घर में, तो भी क्या-क्या सामान आया है? एक बार बताएँ आप। देखो जी, जो हमने इनके आकर के जो दयनीय स्थिति देखी, इनके जो कमरा था उसके अंदर बिल्कुल ही खंडहर टाइप में कमरा है और उसके अंदर 2 टूटी चारपाइयाँ थी, जिनकी मैं स्थिति आपको दिखाऊँगा तो आप अचंभित होंगे। मैं तो इस कैमरामैन से परिवार चाहूँगा एक बार चारपाई की हालत दिखाएँ एक बार, कि भई ये चारपाई किस कंडीशन में थी? ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आने से पहले जो राहत सामग्री लेके आए देखो, इन चारपाइयों में ये परिवार रहता था। 2 चारपाइयाँ और भी हैं, वो भी जर्जर हालत में हैं मतलब टूटी हुई हैं। तो फिर क्या किया फिर आपने? मतलब क्या रहा ये सब देखने के बाद में? इनकी जो दयनीय स्थिति थी उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार हमने इनको 2 पलंग प्लाई वाले हैं, वो इनको दिलवाए हैं। ये 2 पलंग संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ही लेके आए। बिल्कुल सॉलिड है। इनके ऊपर एक-एक ये बेडशीट है। तो दूसरा एक-एक गद्दे हैं, 3 गद्दे हैं। ये जो इन पे बिछाने के लिए जो गद्दे हैं, ये 3 गद्दे हैं जी। फिर इन्होंने बोला हमारे पास रज़ाई वगैरह सर्दी होने लग गया है, कुछ ओढ़ने का साधन नहीं है अभी फिलहाल। तो 3 कंबल अभी मौसम को देखते हुए इस टाइप के दिए, बाकी जो आगे ज़्यादा सर्दी वगैरह होगा तो इनको और भी सर्दी के आइटम्स संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको प्रोवाइड करवाए जाएँगे। दूसरा अभी बच्चों के पढ़ने के जो स्कूल ड्रेस वगैरह थे, बैग और इनका जो भी रिक्वायरमेंट था बच्चों का स्कूल का, तो इसमें 2 ज्योमेट्री बॉक्स हैं बच्चों के, ये 2 दर्जन नोटबुक हैं। उसके बाद में इनके स्कूल ड्रेस हैं बच्चों के, स्कूल बैग हैं, 2 स्कूल बैग हैं इनके, ये स्कूल शूज़ हैं दोनों बच्चों के, ये उस बेटी के हैं बड़े वाली के, ये इस बहन जी के हैं धोली के, इनके चप्पल हैं बच्चों के, 2-2 जोड़ी इनके। उसके बाद में इनको पेंसिल था, एक-एक पैकेट ये पेंसिल का मिला है। ये मिरर है, शीशा है, कुछ भी नहीं था इन्हें। बच्चों के अंडरवियर हैं ये सर्दियों के लिए जो अंडर पहनते हैं, वो अंडर पैंट और टी-शर्ट वगैरह हैं ये। इनका बच्चों का भी है, मतलब पूरे परिवार का ही ये लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज राम जी से। बच्चों के ये घर पे पहनने के लिए टी-शर्ट्स हैं, बहन जी के शॉल हैं इनके, गर्म सूट है। ये इनके बच्चों की लोअर हैं, टी-शर्ट हैं। ये सब लोअर और टी-शर्ट है, बच्चों के स्कूल ड्रेस है वो। 2 टॉवल हैं, 2 शॉल हैं। ये काफ़ी मतलब जो इन्होंने बताया था हमें ये कपड़ों की मतलब बिल्कुल दैन्य स्थिति में थे, उस हिसाब से इन्होंने जो रिक्वायरमेंट किया था, उस हिसाब से हमने ये चीज़ें इनको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई हैं। दूसरा इनके पास में खाना पकाने के लिए कोई भी साधन नहीं था, बस लकड़ी वगैरह से ही अपना गुज़ारा कर रहे थे जला करके। अच्छा, मतलब स्थिति का काफ़ी खराब थी। बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, अपने जंगल से कहीं दाएँ-बाएँ से लकड़ी वगैरह इकट्ठे करते थे और वो लाकर के अपना खाना वगैरह थोड़ा बहुत पकाते हैं जो भी। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको अभी एक गैस सिलेंडर नया दिलवाया गया है, नया चूल्हा, रेगुलेटर और इसकी पाइप और ये इसको चलाने के लिए। दूसरा उसके बाद में जो बर्तन नहीं थे इनके किचन के अंदर, किचन की हालत देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था इनके पास। एक बिल्कुल, अगर किचन की बात की जाए तो किचन के नाम से देखो क्या था? ये देखिए, ये एक चूल्हा है, जो अपने गाँव देहात में यूज़ करते हैं और उसकी हालत भी आप देख सकते हैं और बारिश का मौसम है। अभी हाल ही 2 दिन पहले हमें जब पता लगा कि भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे राहत सामग्री देने के लिए आएँगे तो हम आए थे, तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था यहाँ पे, ये पूरी जो जगह थी, ये पानी से भरी हुई थी और जैसे ज़मीन आप देख पा रहे हैं अब तक गीली है। तो कैसे खाना बनता होगा? बच्चे कैसे खाना खाते होंगे? तो ये तो आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि भई इतनी बारिश आई है, 2 महीने लगातार बारिश आई है, पूरा उत्तर भारत आज बाढ़ की चपेट में है और ये जो परिवार था, इस चूल्हे पे खाना खाता था और इस मकान में रहता था। तो आज संत रामपाल जी महाराज जो इतनी राहत सामग्री लेके आए हैं, ये अभी आगे कंटिन्यू करते हैं और क्या-क्या सामान है? उसके बाद में जो देखा था इनका खाने खाने के लिए इनके पास में कोई बर्तन भी नहीं थे, कटोरी वगैरह कुछ भी नहीं था इनके किचन में।
तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको 5 कटोरी और ये एक सेट चम्मच है, यानी कि 6 चम्मच सेट। ये आटा लगाने के लिए एक परात है, 5 प्लेट है इनको खाना खाने के लिए, छोटी थाली बोलते हैं जिसको, और बड़ी थाली है, 3 थाली बड़ी है इनको खाना खाने के लिए। 5 है यहाँ। अभी तो इसमें तो हाँ। 3 ही है, अभी देख लेते हैं। 1 2 3, अभी यहाँ 3 रखे हैं। 3 खाना खाने के लिए थाली हैं। उसके बाद में एक ये थाल है। अच्छा थाल है साथ में हाँ जी, अटैच में। साथ हाँ में ये 2 वाले, थाल हैं। हाँ 2 थाल है साथ में। हाँ जी। एक बड़ी प्लेट है, जी। 5 गिलास हैं, एक छोटा डल्लू है घी वगैरह रखने के लिए, एक लोटा है, प्लास्टिक का जग है, एक ये डोंगा है एल्युमिनियम का, ये कढ़ाई है, ये टोपिया है दूध वगैरह गर्म करने चाय वगैरह बनाने का, ये ट्रे है, ये बच्चों के स्कूल के लिए वाटर बोतल है, ये भी एक छोटा डोलू है जिसमें कुछ सामान वगैरह अपना रख सकते हैं, ये जग है, एक कुकर दिया गया है इनको 5 लीटर का, अच्छी बेस्ट क्वालिटी का कुकर है। उसके बाद में एक ये घर्री है, चमचा है, चाय छालने के लिए छलनी है, चकला बेलन है, ये अदरक वगैरह कूटने के लिए कुंडी छोटा है, एक टिफिन है, ये एक डोली है दूध के लिए, ये प्लास्टिक का बाल्टी दिया गया है पानी वगैरह रखने के लिए, 2 मुड्डी हैं बैठने के लिए बच्चों को बाथरूम वगैरह में खाना बनाते समय, एक ये ट्रे दी गई है जो बर्तन वगैरह अपने इसके अंदर धो करके रखने के लिए। काफी कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दी गई है। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके को ही उपमा। और भी अभी इनकी जो भी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी आगे भविष्य में, तो संत रामपाल जी महाराज जी की आज ये मुहिम के अंदर जुड़ चुका है ये परिवार। तो जब तक भी इनके परिवार के अंदर कोई ऐसा सदस्य अपने पैरों पे खड़ा होकर के इस परिवार को संभालने के लिए नहीं होगा, तब तक इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज आगे के टाइम में आने वाले समय तक इनकी मदद करते रहेंगे। कब तक चलती रहेगी ये मदद? जैसे भी इनके बच्चे तो छोटे छोटे हैं, जब तक भी इस परिवार के अंदर कोई अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है या इस परिवार की कोई अच्छे से जिम्मेवारी कोई संभालने वाला नहीं होता है, तब तक ये इनको ये सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाएगी। तो कुर्सियां भी हैं जी प्लास्टिक की, परिवार को इन बच्चों को बैठने के लिए, तो 2 चेयर दी गई है इनको बच्चों को बैठने के लिए। हाँ 2 चेयर भी लेके आए हैं साथ में। तो आज इस परिवार को एक जैसे बोलते हैं ना कि घर के अंदर जरूरत का जो सामान होता है, ऐसा कोई भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छोड़ा है जो इस परिवार को ना दिया हो। तो भाई साहब ये बताओ आप कि भी सामान तो मिल गया, तो ये तो सामान हो गया कुछ समय के लिए, आगे क्या सहायता रहेगी इस परिवार को? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जैसे आपने बताया कि आजीवन ये सहायता मिलती रहेगी जब तक कि पैर पे कोई खड़ा होने वाला ना हो, कोई केयर टेकर ना हो। तो क्या व्यवस्थाएं रहेगी आगे भविष्य में? बिल्कुल जी, जब भी ये जो आज सामान दिया गया है इसका लगभग ये महीने भर का राशन होता है छोटे परिवारों के लिए। तो जब भी इनके पास में राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी या इस परिवार की जो भी कोई आगे की कोई रिक्वायरमेंट होगी, जैसे सर्दियां आएंगी, फिर रजाई वगैरह के लिए और भी इनकी जो जरूरत की चीज, जब इन्होंने पानी के लिए बताया कि हमारी पानी की व्यवस्था नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी से इनकी प्रार्थना लगाई जाएगी भाई इनको पानी की व्यवस्था, और आगे आने वाले समय के लिए इनको ये मुहिम तो इनकी आजीवन चलती ही रहेगी। बशर्ते इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अपनी शर्त रखी है भाई जिस भी परिवार में ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जाती है उस परिवार के अंदर जो भी परिवार के सदस्य होते हैं वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई नशा पता, दारू बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह, तो आजीवन ये चीज का पालन करना पड़ेगा। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की ये स्कीम है, ये भी आजीवन के लिए ही है। सामग्री जैसे आप तो सामान दे के चले जाएंगे, नहीं, ये उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपना एक कार्ड दिया हुआ है इन परिवारों को जोड़ने के लिए, तो मैं इस परिवार को आज ये कार्ड दूंगा। तो इस नंबरों के ऊपर जो भी ये नंबर दिए गए हैं इनके ऊपर फोन करके बताएं भाई हमारे जो राशन था अभी वो समाप्त हो रहा है, हमारा 1-2 दिन का राशन बचा हुआ है, उससे पहले ये
या तो इस नंबरों पे फोन करें, या इनके गांव से कोई संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनको बताया जाए कि भाई हमारे पास में अभी राशन सामग्री खत्म हो रही है। जब भी हो, महीने में 20 दिन में 25 दिन में, तो इस परिवार को तुरंत ये राहत सामग्री ला करके फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य देंगे। तो आज मैं इस परिवार को ये आजीवन समझो कि इनकी इस मुहिम के तहत इनको एक कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दिया जा रहा है। बहन जी, ये कार्ड है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आज ये गांव के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पे आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दें जी। जैसे हम इस गांव के वासी हैं और आपका ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं, बाबा संतराम महाराज की कृपा दया मेहर से एक बहुत गरीब परिवार आपने बाबा जी ने आशीर्वाद दे करके उठाया है। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे बाबा जी इस परिवार पर दया मेहर करता रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी इनके एक कार्ड भी दिया है साथ में, जैसे आप गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं कि जब सामग्री खत्म हो जाए, सामान खत्म हो जाए, तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो दोबारा सामान लेके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज परिवार को इस तरीके से संभाल रहे हैं, ऐसे असहाय परिवारों का जिनकी रोजी रोटी का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम है संत महाराज की तरफ से। ये आम गरीब आदमियों के लिए पूरे देश में मुहिम चला रखी है बाबा जी ने, और गरीब आदमियों को परिवार उठाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई के लिए और मकान बनाए जा रहे हैं। और गांव में जहाँ जहाँ पानी वो गांव डूब रहे हैं वहां बच्चे वो पाइप मोटर दिया जा रहा है पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में। तो संत महाराज की बहुत बड़ी दया मेहर है, इस प्रकार के आम समाज सेवा कर रहे हैं। हम आज वक्त में भगवान सभी जनता उनको भगवान रूप मान रही है और भगवान का काम कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई आपका शुभ नाम? देवेंद्र जी। अच्छा, आप भी गांव से ही हैं? हाँ जी, गांव का ही वासी हूँ। अच्छा, तो आज इस परिवार की जो स्थिति थी, सर्वे के लिए टीम में आई थी और भी जैसे उन्होंने बताया कि भी प्रार्थना लगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को संभाला। और जो आज सामान लेके इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ गांव के अंदर। दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि इस मतलबी दुनिया के अंदर, स्वार्थी दुनिया के अंदर जो संत रामपाल जी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी सेवा है और ऐसे लोगों को वास्तव में इन चीजों की जरूरत है। तो मैं संत रामपाल जी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि भाई इनके लिए जितनी जरूरत हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके वो की जाए। अभी आपने इनकी घर की स्थिति भी दिखाई। क्या स्थिति इस परिवार की थी और इतनी राहत सामग्री मिलने के बाद में ये परिवार क्या गुजर बसर कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, होगा सारा काम, होगा बिल्कुल होगा सारा काम। तो हम जब साथ दिया ना तो बिल्कुल गुजारा हो जाएगा इसको। बहुत कंडीशन खराब थी इसकी बेचारी। हाँ, और 4 बच्चे हैं इसका, बेचारी का बहुत परेशान थी, हमने बहुत खुशी हुई है। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम थी इस धोली बहन के पास आप पहुंची है और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। ऐसे ही जो सामाजिक कार्य हैं और जो आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, चाहे देश से हो चाहे विदेश से हो, लगातार हमारे एच न्यूज चैनल पे पब्लिश होती रहती हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब